नमस्कार दोस्तों, यदि आप हरियाणा में जमीन खरीद रहे हैं या आप सभी ने किसी को जमीन बेची है तो जो भी उसकी रजिस्ट्री कराएगा अब आपको ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में नया कलेक्टर रेट, नया सर्कल रेट लागू हो गया है। अप्रैल की शुरुआत से ही अब हरियाणा में नया कलेक्टर रेट लागू हो गया है, जिसमें कई जगह पर भारी भरकम कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी भी की गई है और कई जगह केवल वही कलेक्टर रेट रखा गया है जो 2025 से 2026 के वित्त वर्ष में था। तो अब कई जगह 10%, कई जगह 20%, कई जगह 70-75% तक भी या उससे ज्यादा भी बढ़ोतरी की गई है। अब आप अपना कलेक्टर रेट चेक करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, हमने वीडियो में पूरी जानकारी दी है। और आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ दोस्तों, हरियाणा राज्य के सभी जिलों में कलेक्टर रेट, सर्कल रेट की प्रस्तावित दरें सार्वजनिक कर दी गई हैं। सभी जिलों की सरकारी वेबसाइट पर इसे अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। नई दरों में रेजिडेंशियल, कृषि और कमर्शियल भूमि के रेट में 75% तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। प्रदेश की साइबर सिटी गुरुग्राम में सबसे अधिक रेट द्वारिका एक्सप्रेसवे से सटे बजखेड़ा गांव में बढ़ाए गए हैं। यहां कृषि भूमि और कमर्शियल के रेट में 75% की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। नया रेट लागू होने पर यहां की कृषि भूमि पर रेट 7,53,25,000 रुपए प्रति एकड़ होगा। इसके अलावा हिसार के अग्रोहा में कलेक्टर के रेट में भी 75% की भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है। अग्रोहा को हिसार महानगर विकास प्राधिकरण में शामिल करने के बाद यहां रेटों में भारी बढ़ोतरी हुई है। अलीपुर में आवासीय भूमि और आर्यनगर में कृषि भूमि के रेट में भी इतनी ही वृद्धि प्रस्तावित हुई है। गुरुग्राम जिले की इन जगहों पर प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल, कमर्शियल जो जगह है उनके पुराने रेट और नए रेट देख सकते हैं। तो ये नए और पुराने रेट की जो तुलना है वो की गई है, आप देख पा रहे होंगे। इसके साथ बादशाहपुर में भी आप नए पुराने रेट, चाहे रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, कृषि हो, इन सभी के आप रेट जगह के अनुसार देख सकते हैं। पुराने और सभी नए रेटों की लिस्ट जारी हो गई है। वहीं हिसार के मार्केट और सेक्टरों की जो रेट है वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें क्षेत्र का नाम, संपत्ति का प्रकार और कितनी वृद्धि हुई है ये भी आप चेक कर सकते हैं। अभी 2026 का जो प्रस्तावित रेट है जो लागू हो गया है 1 अप्रैल 2026 से, वो सेक्टरों में आप देख पा रहे होंगे, चाहे इसमें आवासीय यानी रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, सभी जगहों के लिए ये बढ़ोतरी की गई है। लगभग 15% की जो बढ़ोतरी के साथ ये लिस्ट जारी हुई है। पंचकुला जिले के लिए भी आप देख सकते हैं, इसमें क्षेत्र का नाम दिया गया है, संपत्ति का प्रकार, व्यवसायिक पहले रेट क्या था, अब क्या है और कितनी वृद्धि हुई है। यहां भी 75% तक वृद्धि कई स्थानों पर देखने को मिल रही है सेक्टरों में। अब आप फरीदाबाद के जो सेक्टर हैं, चाहे आवासीय हैं, कमर्शियल हैं, सभी के जो रेट है वो देख सकते हैं। क्षेत्र का नाम, संपत्ति का प्रकार, 2025 के रेट, 2026 के जो अभी प्रस्तावित रेट हैं और कितनी वृद्धि हुई है ये भी आप देख रहे हैं। फरीदाबाद की ये जो लिस्ट है वो भी जारी हो गई है। ये फतेहाबाद जिले के जो रेट हैं वो आप देख सकते हैं। कलेक्टर रेट, क्षेत्र का नाम दिया गया है, संपत्ति का प्रकार, पहले रेट क्या था, अब प्रस्तावित क्या है, कितनी वृद्धि हुई है। यहाँ फतेहाबाद में 60% तक अधिकतम बढ़ोतरी रेट प्रति वर्ग गज जो बढ़ोतरी है उसकी लिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं। इसमें सेक्टर वाइज आवासीय यानी रेजिडेंशियल जो क्षेत्र हैं कलेक्टर रेट में उनमें बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ रेवाड़ी में ब्रास मार्केट होगा सबसे महंगा एरिया। रेवाड़ी में सेक्टर 4 में आवासीय प्लाटों के रेट में करीब 4,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। काट मंडी, कटला बाजार, मॉडल टाउन, गोकुल रेट, नई बस्ती क्षेत्र को छोड़कर अधिकतर आवासीय और कमर्शियल क्षेत्रों के रेटों में बदलाव किया गया है। नए कलेक्टर रेट में सर्कुलर रोड से बाहर अब आवासीय क्षेत्रों में झज्जर रोड पर, सर्कुलर रोड के से फाटक तक और कमर्शियल से में ब्रास मार्केट सबसे महंगा एरिया है। पुराने शहर में पुरानी सब्जी मंडी से गोकुल गेट तक का क्षेत्र सबसे महंगा होगा।
अब जान लीजिए जमीन रेट तय करने की प्रक्रिया। वैल्यू कमेटी की भूमिका स्थानीय हालात और मार्केट रिसर्च के आधार पर रिपोर्ट तैयार करती है, जमीन की खरीद फरोख्त पर नजर रखती है। कलेक्टर रेट का महत्व संपत्ति की रजिस्ट्री और टैक्स निर्धारण में आधार बनता है। फैसला कैसे होता है? वैल्यू कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही रेट बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होती है। अंतिम फैसला राजस्व विभाग और राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। जिला प्रशासन की भूमिका प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सहयोगी होता है, रिपोर्ट तैयार करने और सुझाव देने में योगदान देता है। यदि आप अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने शहर, अपनी तहसील और अपने हर जिले का जो कलेक्टर रेट है, हर जगह के लिए कलेक्टर रेट है, वो देखना चाहते हैं तो हर जिले की जो सरकारी वेबसाइट है, हर जिले की, चाहे गुरुग्राम की हो, सोनीपत की हो, पानीपत की हो, रोहतक, चरखी दादरी, इसके साथ साथ हांसी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, चाहे 23 के 23 के कोई भी जिला हो, उसकी जो सरकारी वेबसाइट है जिले की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, वो उस पर जाकर आप नए कलेक्टर रेट देख सकते हैं। हर जिले की वेबसाइट पर आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, कलेक्टर रेट की। उसमें पूरी लिस्ट दी गई है कि किस क्षेत्र में कितनी बढ़ोतरी हुई है और कितना कलेक्टर रेट लगने वाला है। कितना कलेक्टर रेट आपके रेजिडेंशियल एरिया पर लगेगा, कितना कृषि भूमि पर लगेगा, कितना कॉमर्शियल भूमि पर लगने वाला है। अलग अलग भूमियों के लिए अलग अलग जो कलेक्टर रेट तय किए जाते हैं, वो आप लिस्ट हर जिले की सरकारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हर जिले के लिए जो लिस्ट है वो पब्लिक कर दी गई है, सार्वजनिक कर दी गई है। अब आपको किसी भी जिले की यदि डाउनलोड करनी है तो उस जिले की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से जो कलेक्टर रेट है वो लागू हो गए हैं 1 अप्रैल 2026 से, और ये लागू रहेंगे 31 मार्च 2027 तक। उसके बाद नए कलेक्टर रेट आएंगे। ये कलेक्टर रेट 1 साल के लिए लागू रहेंगे। कई जगह पर भारी जो भरकम है वो कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी भी की गई है, कई जगह नामात्र बढ़ोतरी हुई है और कई जगह केवल वही कलेक्टर रेट चलेगा जो पिछले सेशन 2025-26 के सेशन में था। तो ये बड़ी खबर थी, आप चेक कर लीजिए आपके वहां पर कितना कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी हुई है। उसी आधार पर आपकी जमीन की जो रजिस्ट्रियां हैं वो हुआ करेंगी। अब कई जगह ऐसे हैं जो महंगे हो गए हैं, अब वहां पर जो रेट भी बढ़ जाएंगे और जो आपका जमीन रजिस्ट्री के तहत लगने वाला पैसा है वो भी आपको ज्यादा देना पड़ने वाला है, क्योंकि वहां पर कलेक्टर रेट ज्यादा हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। हरियाणा में नए कलेक्टर रेट, सर्कल रेट लागू हो गए हैं, तो आप सब वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।